Dear students of class 10th, lesson first, a letter to God. Main points are given earlier. Dear students, today I will teach you complete lesson, a letter to God. आप लोगों को अलग से एक कॉपी बनानी है। उस कॉपी के 3 पार्ट करने हैं, पहले प्रोज, फिर पोएट्री और फिर सप्लीमेंट्री। फेयर कॉपी बनानी है। लेसन फर्स्ट में हमने वर्ड मीनिंग भेजे थे और मैचिंग मीनिंग भेजे थे। तो सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग लिखने हैं, फिर मैचिंग मीनिंग लिखनी है, फिर लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें कंप्रेशन पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर सॉर्ट आउट करने हैं। उसके आंसर हम भेज देंगे, बाद में करेक्शन कर लेंगे, उसको भी फेयर कॉपी में करना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए, आई विल टीच यू a letter to God. The house, the only one in the entire valley. Valley में होता है घाटी, entire में होता है पूर्ण। The house, the only one, घर केवल एक था। कहाँ? In the entire valley, संपूर्ण घाटी में। Sat on the crest of a low hill. Crest means चोटी, low hill नीचे की पहाड़ी की चोटी पर जो स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड बिंदुओं के रूप में, विद द फ्लावर्स फूलों के साथ। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा ये वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का। लेकिन कहना चाहता है जब कोई देखता तो देख करके उसे एहसास होता कि अच्छी फसल पैदा होने वाली है। द ओनली थिंग, बात केवल ये थी, द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर, डाउन पावर हैवी रेन। बात केवल ये थी, पृथ्वी को एक भारी वर्षा की आवश्यकता थी। और एट लीस्ट डियर स्टूडेंट्स, कम से कम। ए शावर, शावर मीन्स हल्की वर्षा, तो कम से कम हल्की वर्षा की, यानी बौछार। अगर भारी वर्षा ना होती तो हल्की वर्षा ही हो जाती। ये विचार था किसान लेंचो का। थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह, लेंचो who knew his fields intimately, intimately मीन्स होता है क्लोजली, अच्छी प्रकार से या निकट रूप से। थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह, लेंचो who knew his fields, जो अपने खेतों को जानता था, बहुत ही क्लोजली, इंटीमेटली, क्लोजली, समीपता से, घनिष्ठ रूप से। हैड डन नथिंग एल्स बट, उसने इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, टूवर्ड्स माने की ओर, उत्तर पूरब की ओर आकाश को देखता रहा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो किसान ने अपनी पत्नी से कहा, नाउ, अब हम लोगों को कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, अर्थात अब कुछ वर्षा होने वाली है। द वुमेन हू वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है शाम का भोजन। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। महिला जो कि किसान लेंचो की पत्नी थी, वाज प्रिपेयरिंग सपर, शाम का अंतिम भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है।
मेहरबानी है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, वो उस समय तक खेलते रहते थे जब तक वो महिला यानी कि उन बच्चों की माँ किसान लेंचो की पत्नी उन्हें ना पुकारती, कम फॉर डिनर, कि भोजन के लिए आओ, तब तक वो खेलते रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था। दैट की जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मीन्स होता भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट, ठीक उस समय जब लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें, बिगन टू, डियर स्टूडेंट, बिगन टू आर स्टार्टेड टू, यानी गिरने लगी। बिगन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स पर्वतों जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच आना, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन आदमी, कौन, किसान लेंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, बाहर गया ये पता करने के लिए कि कोई दूसरा कारण तो नहीं है, अर्थात साधारण वर्षा के अलावा कहीं कुछ और तो नहीं है। कुछ और का मतलब ओले ओले तो नहीं गिरने वाले हैं। Then to have the pleasure of feeling the rain on his body, तब उसने अपने शरीर पर गिरी हुई वर्षा की बूंदों का आनंद लिया, आनंद महसूस किया। प्लीजर, प्लीजर मीन्स आनंद, फील महसूस करना। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्कों के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्कों के बराबर है। देखें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ें, समझें। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड संतुष्ट, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगॉर्डेड ध्यान से देखा, ही कौन है, किसान लेंचो, यानी कि लेंचो ने रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने पके हुए अनाज के खेत को ध्यान से देखा, विथ इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ। ड्रैप्ड माने ढका हुआ, कवर्ड अथवा लिपटा हुआ। इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन्स पर्दा, वर्षा रूपी पर्दा से जो लिपटा हुआ था उसको ध्यान से देखा। किसको, अपनी फसल, पके हुए फसल के खेत को इसके फूलों के साथ। बट सडनली, लेकिन एकाएक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विथ, और इसके साथ साथ, द रेन, वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स बिगन टू फॉल, वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े, इस वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओलों का तूफान, बिगन टू फॉल, गिरने लगा, यानी कि बड़े बड़े ओले गिरने लगे, हेल स्टॉर्म्स। These 12
did resemble new silver coins. ट्रॉली वास्तविक रूप से, रिसेंबल माने समान दिखना, नए सिल्वर चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। ये वास्तव में कौन? ओले चांदी के सिक्कों के समान दिख रहे थे। द बॉयज स्पोजिंग यानी खुले में जाना, चुनना, देमसेल्व्स टू द रेन बच्चे स्वयं खुले में गए, रैन आउट टू कलेक्ट माने इकट्ठा करना, फ्रोजन माने जमे हुए, ओले जो मोती जैसे लग रहे थे उनको इकट्ठा करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ स्क्रीम्ड द मैन। द मैन कौन? लेंचो किसान ने कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बहुत खराब हो रहा है। गेटिंग हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर घंटों तक। द हेल रेन ऑन द हाउस ओलों की वर्षा घर पर हुई। द गार्डन बगीचे में हुई। द हिल साइड पहाड़ी की तरफ हुई। द कॉर्नफील्ड अनाज के खेत में हुई। ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में हुई। द फील्ड वॉज वाइट खेत सफ़ेद दिख रहा था। एज इफ मानो कवर्ड विथ सॉल्ट जैसे नमक से ढक गया हो। सॉल्ट मीन्स नमक। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। रिमेंड माने शेष रहना। पेड़ों पर एक पत्ती शेष नहीं रही थी, अर्थात ओलों के कारण सारी पत्तियां गिर गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय माने नष्ट होना। अनाज पूर्णता नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल पौधों से गिर गए थे। लेंचो की आत्मा वाज फील्ड विथ सैडनेस दुख से भरी हुई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड जब तूफान गुजर गया, समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। मिडिल बीच में, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स। प्लेग माने महामारी। लोकट्स टिड्डियों। जब टिड्डियों की महामारी आती है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो इससे ज़्यादा छोड़ जाती है, अर्थात इतना नुकसान फिर भी नहीं करती है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हम लोगों को कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन। वह रात उन रातों में से सबसे दुखमय रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हम लोगों के लिए अब कोई काम नहीं है। देयर इज़ नो वन। कोई ऐसा नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सबको इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कंप्रेशन पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके हम भेज रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक्स।